अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है ईद का दूसरा दिन और मैंने सुबह से कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मम अपनी सारी भाभीयों के साथ गई हुई थी। जिन मामी के अब्बू का इंतकाल हुआ था ना, उनकी फ़र्स्ट ईद थी तो उनके घर गए हुए थे। तो इतना लंबा रास्ता था, इतना, और ट्रैफिक भी बहुत थी। फिर मम ने मामू और मामी को घर ही लेकर आ गई थी कि आपको घर पे ही खाना खाना है। खाने में बहुत मज़े की चीज़ें थी, दाल चावल, तला हुआ गोश्त और ख़ुरमा। तो हमने सब ने मिलकर खाना वगैरह खाया। खाने के बाद बाबा ने यहाँ पे चाय बना दी थी और साथ में ब्लू रिबन रख दी थी, वो हमने दी है। और फिर यहाँ हम लोगों ने इतनी सारी बातें की, मतलब इतना मज़ा आया इस दिन, क्योंकि हम लोग सुबह से बोर हो रहे थे, हमारे पास कुछ भी करने को नहीं था। तो घर वगैरह समेटने के बाद बस सिर्फ हम बोर हो रहे थे। लेकिन फ़ाइनली जब मम के साथ मामा मामी आए ना, बहुत मज़ा आया, बहुत सारी बातें की, बहुत इन्जॉय किया। फिर यहाँ पे अल्लाह हाफ़िज़ हो रहा था, हमसे पूछा जा रहा था कि हम कब आएंगे, तो इंशाल्लाह हम भी जल्द जाएंगे इनके घर। तो यहाँ सब मुलाकात होने के बाद अब उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट डे की तरफ, जो कि था ईद का तीसरा दिन। उठते के साथ हम लोग रातों में इतनी लेट सो रहे हैं ना कि पता नहीं क्या हो गया। जैसे ईद पूरा दिन चल रही है ना, वैसे हम भी पूरा पूरा दिन जाग रहे हैं वाला हिसाब हो गया है। तो बहरहाल सुबह उठते के साथ ही मेरी मासी आई। मैंने बोला अपनी बहन को थोड़ी सी देर आप देखो ताकि फिर मैं फ़्रेश होके आऊँ। मैं फटाफट से फ़्रेश होके आई हूँ। मैंने मासी से अपने हाथ से पूरा काम कराया। जो मुझे पहले दिन करना था ना, वो चीज़ मैंने तीसरे दिन जाके करी। मुझे इतना सुकून मिला, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। अपने हाथ से एक एक चीज़ मैंने अरेंज करके रखी, क्लीन करके रखी है। मुझे बहुत सुकून मिला। पूरे घर की डस्टिंग करके सारे काम जो मुझे पसंद है मैं सारे करके रखे हैं। और यहाँ मेहंदी का कलर मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैंने यहाँ नेल पेंट वगैरह भी लगा ली थी। मैंने सोचा आप लोगों को दिखाते हैं। मम बाबा यहाँ टेबल पे बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे। यहाँ सारे कारपेट वगैरह हो गए थे, झाड़ दिए थे मासी ने। बेडरूम बिल्कुल क्लीन हो चुका था, चादर भी बिल्कुल क्लीन। मतलब मैं बता रही हूँ ना, हर चीज़ मैंने अपने हिसाब से जो जो मुझे करना था मैंने वो किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ ये सारे काम कर रहे थे और आज के दिन के लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि आज हम कहाँ जाने वाले हैं वो भी मैं आगे चल के बताती हूँ आपको। तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ काम हो गया था। फिर बम बाबा बैठ के बातें वगैरह करते। यहाँ जितने भी छोटे कुशन है ना, उनकी कवर मैं नहीं चढ़ा सकी थी, तो मैंने सोचा कि अब ये वाला काम करते हैं। सबसे पहले मैं बाबा की मतलब ड्राइंग रूम में आ गई थी। मैंने सोचा जल्दी से यहाँ के सारे कुशन पे चढ़ाते हैं, फिर लॉन्च की यहाँ पे चढ़ाएंगे। तो ये वाला काम करते के साथ ही मैंने टेबल वगैरह चेक किया। टेबल पे बस सब सही था। मम बाबा किचन में काम वगैरह कर रहे थे। तो मैं ना साथ साथ जब भी उठती हूँ ना घर में काम वगैरह करने का, तो मेरा होता है कि मैं देख लूँ कोई काम कोई चीज़ आगे पीछे तो नहीं है, तो मैं उसको अरेंज कर देती हूँ। फिर मैं अपने नाश्ते के लिए आ गई थी। ख़ुरमा, रोटी और पानी लेके बैठ गई थी। घर को देख के ना, अपने हाथ से जब आप देख लो ना, प्रॉपर क्लीन हो चुका हो ना, इतना सुकून मिलता है गाइस कि बस। सीटी पे जो कपड़े हैं ना, वो मेरी सेकंड वाली बहन क्लीन करेंगी। बाबा गए हुए दादा के पास बराबर में, तो बस बाबा वो आ रहे हैं और यहाँ मैं अपना अब नाश्ता करूँगी। घर साफ़ हो जाए ना, मुझसे सुकून से नाश्ता किया जाता है बिल्कुल। तो नाश्ते के बाद जो है मैं थोड़ी सी देर बैठ गई थी। सामने मम और मेरी छोटी वाली बहन लेटे हुए थे, मोबाइल पे व्लॉग देख रहे थे। बाबा सो रहे थे। सब जिसको जहाँ दिल कर रहा था वो बैठे हुए थे। मेरी सेकंड वाली बहन पढ़ रही थी। मैं अपना मोबाइल देखने के बाद में फटाफट से उठी। मैंने सोचा कि मैंने मीठी ईद पे जो ड्रेस पहना था ना, उसमें मैंने रील शूट नहीं की। तो मैंने फटाफट से वो ड्रेस निकाला, उसको इस्त्री किया, नहा के आई जल्दी से। इस्त्री करने के बाद फिर मैं नहाने गई, ताकि ना मैं बिल्कुल भी मुझे गर्मी ना हो। तो बस फटाफट से मैंने ये ड्रेस इस्त्री किया। मम ने कहा रात में जहाँ हमें जाना है यही पहन के चल लो, मगर मेरा हुआ ये बहुत हैवी है, तो मैंने इस वजह से मना कर दिया। तो मैं यहाँ पे नहा के आ गई थी। अच्छा, ये जो टी शर्ट आप लोग देख रहे हैं ना, ये मैंने दराज से ऑर्डर किए, 3 कलर में करी है। अपनी दोनों बहनों के लिए भी मंगवाई, अपने लिए भी। तो ये बहुत अच्छी कंफर्टेबल है। आप लोगों को भी लेना हो तो बताइएगा, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। वहाँ ड्रेस आ गया है, रखा हुआ है पीछे इस्त्री होके। तो मैं फटाफट से अब इस रेडी होंगी और फिर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह सारा लुक दिखाऊंगी। अच्छा, जब ये मैंने टी शर्ट मंगाई ना, तो मुझे पुराने दिन क्या याद आए मैं आप लोगों को बताती हूँ। हम लोग जब भी ईद के कपड़े लेते थे ना, साथ में मम हमारे नाइट सूट ज़रूर लेती थी। ईद की रात में ना मम हमें ज़रूर नए नाइट सूट पहनाती थी। तो ये शर्टें जब मैंने बाई करी तो मुझे बिल्कुल वही ख्याल आया। मेरी दोनों बहनों ने पहले ही पहन लिया था, मगर मैंने ईद की रात में ही सबसे पहले पहना है, तो मुझे वही सारे दिन याद आ गए। फिर मैंने जल्दी हेयर ड्रायर निकाला ताकि मेरे बाल का हेयर स्टाइल भी बन सके। जल्दी जल्दी से वो काम किए, रेडी हुई, रील शूट करी। मेरी
थर्ड वाली बहन ने, फिर मैंने एडिटिंग की। फिर यहाँ हम सब बेड पे जमा हो गए थे बहन के पास और खूब बातें वगैरह कर रहे थे। बाबा यहाँ लेटे हुए थे, मैं चप्पल अंदर रख रही थी। ऐसे जल्दी जल्दी काम हो रहे थे ना, लिटरली जब जाना हो ना मैं इतना थक जाती हूँ, चाहे कहीं भी जाना हो। सुबह से जो तैयारी शुरू होती है ना, समझे जाने तक ख़त्म नहीं होती वो। तो बस यहाँ पे मैंने ये सारे सैंडल रखने के बाद जो अपना बैग निकाल दिया था मैंने, फटा हुआ पूरा, जो कि कपड़ों के ओवरलोड की वजह से वो फट गया, मैंने उसको जगह पे रखा। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये ड्रेस निकाला, ईद के फर्स्ट डे जो मैंने पहना था। मैंने सोचा यही पहन के चलते हैं, क्योंकि हम अपनी फुप्पो के घर जा रहे थे तो हमें हुआ उन्होंने तो देखा ही नहीं, तो हमने ये ड्रेस निकाल लिया। अब मुझे इसको इस्त्री करना था। पहले मैं सोच रही थी बस अपना करके लेट जाती हूँ, लेकिन फिर मुझे हुआ कि मैं सबके इस्त्री कर देती हूँ। तो फटाफट से मैंने अपना हैंगर वगैरह निकाला एंड देन फिर मैंने अपना ड्रेस इस्त्री किया, स्टार्ट कर दिया था इस्त्री वगैरह करना। और यहाँ पे गेट इसलिए बंद है, यहाँ पे हमारा दरवाज़ा, क्योंकि यहाँ जो है ना बाहर कुछ लोग आए हुए थे गोश्त वगैरह लेने के लिए, तो इस वजह से रूम बंद है। और साथ ही साथ मैंने अपना काम शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे हो रहा था कि अब हम लोग लेट ना हो और जल्दी जल्दी से वो, क्योंकि ना मैंने ज़्यादातर व्लॉग ना सेकेंड डे बनाया ही नहीं, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं करना था। यहाँ मैंने अपनी नेल पेंट जो है ना रिफ़्रेश करी, क्योंकि मुझे ना थोड़ी थोड़ी सी उतर रही थी हर जगह से ना, तो मैंने बोला उसको अच्छे से रिफ़्रेश करते हैं। और फिर मैंने क्या क्या किया मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, सही है। ड्रेस इस्त्री करते के साथ मैंने, मतलब ड्रेस का ना समझे ट्राउज़र हुआ था इस्त्री, उसके बाद मैंने शर्ट फिर मैंने दुपट्टा किया है, फिर मैं शर्ट करूँगी। तो दुपट्टा मैं बताती हूँ मैंने कहाँ रखा है, क्योंकि ना सिल्क का जो दुपट्टा होता है ना, आप कहीं पे भी रखो उसमें ना क्रीज बहुत जल्दी आ जाती हैं, लाइनें वगैरह। तो यहाँ मैंने चेयर पे रख दिया। इतना अच्छा इस्त्री किया है ना गाइस मैंने, कि आप लोग देखें। तो खैर मैंने यहाँ पे इस्त्री कर दिया। जब भी मेरे घर वाले मुझसे इस्त्री करवाते हैं, यहाँ थर्ड वाली बहन, हम तीनों बहनों के लिए शाम के टी टाइम के लिए मैगी बना रही थी, सेकंड वाली पढ़ रही थी, और फिर मैं आ गई थी जल्दी जल्दी इस्त्री। मतलब 1 मिनट बैठने को नहीं मिला, पाँव थक गए थे मेरे बिल्कुल। और यहाँ पे मैंने जो है अपना ड्रेस लगा दिया था, इस्त्री हो गया था। फिर मैंने बोला बाकी के करने से पहले मैं ज़रा कुछ खा लेती हूँ। मेरी मैगी रेडी हो चुकी थी, तो मैंने फटाफट से मैगी खाई। और बाबा ने ना मेरे लिए बहुत मज़े वाले, मैं ना बहुत कम बिस्किट खाती हूँ, क्योंकि ना मुझे बिस्किट इतने पसंद नहीं, लेकिन अगर पसंद है ना तो सिर्फ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के बिस्किट पसंद है। तो बस यहाँ पे बाबा ने मेरे लिए ले आए थे। मैंने फटाफट से अपनी मैगी फ़िनिश करी, बिस्किट खाए, थोड़ी सी देर अपनी बहन को तंग वगैरह किया, उनसे बातें वगैरह की, एंड देन फिर मैं अपने काम के लिए फ़टाफट से खड़ी हो गई थी, क्योंकि मुझे हो रहा था टाइम से पहले सारा काम हो जाए। तो फिर मैं आ गई थी अपनी थर्ड वाली बहन की इस्त्री करने के लिए। सेकंड वाली बहन थोड़ा आराम कर रही थी, मैंने इसलिए लाइट ऑफ़ कर दी थी। फिर मैंने मम के इस्त्री किए, ऐसे लाइन से सबके इस्त्री करते करते टाइम का पता ही नहीं चला हमें। इस्त्री करने के बाद दिल किया कि भाई थोड़ा सा बैठते हैं, आराम वगैरह करते हैं। यहाँ बस समझे मैं बैठी हूँ कि मम ने बोला फटाफट से तैयारी शुरू कर दी जाए। मम से थोड़ी बहुत बातें करी एंड देन मैं खड़ी हो गई थी जल्दी से तैयार होने के लिए, क्योंकि मुझे साथ साथ मम का भी मेकअप करना होता है। तो मैंने फटाफट से पहले लॉन्च समेट लिया हाथ का हाथ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब हम कहीं जा रहे हो ना घर साफ़ हो। बेशक बेडरूम तो साफ़ नहीं रह सकता, लेकिन बाकी रूम जो है ना वो क्लीन होने चाहिए। तो मैंने यहाँ का फटाफट से फ़ैन ऑफ़ किया, पूरा यहाँ पे टेबल और लॉन्च पूरा क्लीन कर दिया था, ताकि ना जब हम आए तो हमें सुकून मिले। आप लोग भी काम कर लिया करें, ताकि आप जब अपने घर आए ना थक के तो आपको बहुत सुकून मिले। तो बस यहाँ फटाफट से सारे काम होने के बाद मैं चली गई थी तैयार होने के लिए। फटाफट से पहले मैंने अपना मेकअप किया, फिर मैंने मम का मेकअप स्टार्ट किया। ऐसे लाइन से चल रहा होता है, क्योंकि मेकअप भी मुझे पता था कि भाई बिल्कुल पहले जैसे दिन जैसा करना है। तो एक आइडिया था, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा और फटाफट से हो भी गया अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा आपने सोचा होता है वैसे हो जाता है। ये सेकंड वाली बहन का ड्रेस, सब पहले दिन की ड्रेसेस पहन रहे थे। या मैं मेकअप बॉक्स ऑन रख कर लिया था कि बस जल्दी से हमारा काम स्टार्ट हो और हम जाएं। हम नहीं चाहते थे हम लेट हो ना बिल्कुल भी। और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से सारी चीज़ें हो गई थी। यहाँ टिशू भी लेके आ गई थी, ताकि फ़टाफट से लेंस लगाएं और अपना काम शुरू किया जाए। मैंने फ़टाफट मेकअप किया, उसके बाद मैंने मम का मेकअप किया। फिर थर्ड वाली बहन ने मम से अपने बाल बनवाए। फिर यहाँ मैं आ गई थी, मैंने अपने बाल वगैरह बनवाए। और सेकंड वाली बहन अपना मेकअप वगैरह करी थी। मैंने एक दो ना
पिक्चर लिए इंस्टाग्राम के लिए, आप लोग जाके देख लीजिएगा ड्रेस अप विद आयशा पे। और यहाँ मैं टोटली रेडी हो चुकी थी, मैं यहाँ की लाइट्स ऑफ कर रही हूँ, फ़ैन वगैरह सब कुछ, क्योंकि अब हमारी गाड़ी आने ही वाली थी बिल्कुल। तो हम सब एक ही रूम में जमा हो गए थे, यहाँ का डोर क्लोज़ कर दिया था, सब कुछ बंद करने के बाद हम सब बाहर आ गए थे। एंड तक ना चीखम पुकारी चल रही होती है कि बस सब एक जगह आ जाएं, लेकिन कोई ना कोई तो रूम में रहता ही रहता है। तो बस यहाँ पे मैं खड़ी हो गई थी, मम बैठी हुई थी चेयर पे, और यहाँ सब इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से गाड़ी आ जाए। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों का ईद का पहला, दूसरा, तीसरा दिन कहाँ बिज़ी रहा, कैसा गुज़रा आपका। बहुत से लोगों की ईद बोरिंग जाती है, बहुत से लोगों की अच्छी जाती है, यही सब चल रहा होता है। बस यहाँ पे मैं, आप लोग मेरी स्पीड देख सकते हैं मैं कितनी जल्दी उतर रही हूँ, क्योंकि यहाँ हो रहा था कि जल्दी से चलो, हर जगह की गटर उबले में इतना बुरा सीन हुआ था ना, मैं बता नहीं सकती। तो फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे, अपने सफ़र के लिए निकल चुके थे। बहुत सुकून मिलता है जब हम लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं ना, फिर होता है उफ फाइनली सब कुछ हो गया डन। इतनी जल्दी मतलब एक समझिए एक टास्क की तरह टाइम लगता है कहीं जाने के लिए। फटाफट से रेडी होना है, मेकअप करना, चाहे आप कितने ही, मैं सबसे पहले खड़ी होती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ, चाहे मैं सब निकाल भी दूँ ना, कुछ ना कुछ करते 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 एक होता है ना एंड तक बैठने का वक्त नहीं मिलता कि आप जब घर से निकल रहे हो तो ज़रा बैठ जाओ। फिर फाइनली हम लोग फुप्पो के घर पहुंच गए थे, ज़्यादा दूर नहीं है, करीब ही अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम लोग पहुँचे, फुप्पो से बातें वगैरह, यहाँ दोनों बहनें मम सब बैठे हुए हैं, बाबा के बराबर फुप्पो बैठी हुई थी। हमारे फुप्पा जो हैं वो नमाज़ पे गए हुए थे, एंड देन फिर वो भी आ गए थे। इतनी सारी बातें हुई गाइस, मतलब इतना अच्छा दिन गुजरा ना हमारा, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब इतना अच्छा दिन गुजरा कि घर आके भी ना हम लोग बहुत खुश थे। अच्छा, खाने में सलाद, रायता, लीमू, अदरक और क्या कहते हैं निहारी थी, और पुलाव था। मैंने ना बहुत कम रिकॉर्ड किया, क्योंकि मुझे ना सबके सामने बहुत अजीब लगता है रिकॉर्डिंग करते हुए, बहुत ज़्यादा। तो मैंने जितना रिकॉर्ड किया ना, आप लोग उतना देख लें। क्या मतलब क्या निहारी थी गाइस, मुझे निहारी अपने मम के हाथ की नहीं पसंद, इतने मज़े की निहारी थी ये, इतने मज़े की निहारी। और पुलाव तो भाई 10 on 10। फिर यहाँ मीठे की तैयारी हुई, मैंगो डिलाइट था, इतने मज़े का, मैं आपको मतलब दिल से बता रही हूँ कि ये कितने मज़े का सब फुप्पो ने मेरी बनाया था, बहुत मज़े का। और यहाँ उनके बच्चे वगैरह हम सब एक रूम में आ गए थे, खूब खाना खाते हुए हम लोगों ने बातें की, चाय वगैरह का सेशन हुआ, एंड देन फिर हम घर के लिए निकले। इतना मज़ा आया ना हमें, मैं बता नहीं सकती आपको। इवन जब हम घर भी आए ना, तो हमारे फुप्पा का मैसेज आ रहा है कि हमें इतना मज़ा आया ना कि आप बता नहीं सकते। तो वो जो एक बॉन्ड होती है ना इंसान को अपने रिलेटिव से मिलके, जैसे मुझे हमेशा अपने ननियाल ददियाल से मिलके बेहद मज़ा आता है। अगर दोस्तों के बाद किसी की बात की जाए ना, तो वो मुझे ये दोनों जगह मिलके, मुझे ना नए लोगों से इतना नहीं, जितना अपने इन लोगों से मिलके जो मज़ा आता है ना, उसकी बात ही अलग है। तो बस घर आए, चेंज हुआ, सारा कुछ हुआ। अब यहाँ मैं एक नया काम खोल के बैठ गई कि मेरी शॉप बैग फट गया था, तो मैंने सोचा कि मैं दूसरे बैग में सब ट्रांसफ़र करूँ, और एक के बाद एक मैं अपने सर पे काम ले लेती हूँ। जब ज़्यादा थकी हूँ ना, मैं पागलों वाले काम करती हूँ। ये वाला ड्रेस मैं अपनी दोस्त की आने पे पहनूंगी इंशाल्लाह। उम्मीद है आप लोगों को आज के व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और फिर रात में हम लोग सो वो गए थे। उम्मीद है आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगे। मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करें। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।